नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुब्रत शर्मा। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना का भुगतान करेंगे हितग्राहियों को। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़ रुपए। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की बिक्री हुई है। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय हुई है किसानों को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, हितग्राहियों को एक बार फिर से राशि का ट्रांसफर किया जाएगा और नवाचार की पहल भी अब नजर आने लगी है। बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको 8 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे, जिसमें गोबर से 97,109 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित और 4,854 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 11 लाख से अधिक की आय और गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 38 इकाइयां निर्माणाधीन है। ये तमाम जो है गोठान में अब तक 1,20,171 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत की बिक्री से 24 लाख की जो आय हुई है। तो अगर हम बात करें तो पशुपालकों, गौ पालकों और तमाम लोगों को जो है ये जो महिला स्व सहायता समूह है उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि जो है वो अंतरित करेंगे। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कांकेर से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरने से बच्ची की मौत हुई है। घर में खेल रही थी बच्ची, दीवार की चपेट में आ गई। घटना के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जिले के चारामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। कांकेर से खबर, जहां पर दीवार की चपेट में बच्ची आ गई। दीवार गिरने से बच्ची की मौत हो गई है। घर के बाहर घर में ही बच्ची खेल रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई है। जिले के चारामा थाना क्षेत्र का यह मामला। बालोद से खबर, जहां बंद कमरे में मिली है बीएसपी कर्मचारी की लाश। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले कमरे में बीएसपी कर्मचारी गया हुआ था। दुर्गंध आने से पड़ोसियों को संदेह हुआ। तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। जांच में जुटी है दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र की पुलिस। तो बालोद में बंद कमरे में बीएसपी कर्मचारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 दिन पहले कमरे में बीएसपी कर्मचारी गया हुआ था। कमरे से दुर्गंध आने से पड़ोसियों को संदेह हुआ। उसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र का मामला है। बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों लगातार वन्य प्राणी ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं। इससे पहले यहां लगे ट्रैप कैमरों में एक नया बाघ दिखाई दिया था, जिसके बाद अब ट्रैप कैमरों में तेंदुआ, सांभर शाही, हिरण, बारहसिंघा और नीलगाय जैसे वन्य प्राणी कैद हुए। ये तस्वीरें दिसंबर माह के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह की बताई जा रही हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डीएफओ रणवीर धर्मशील ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही रिजर्व क्षेत्र में लगाए गए कैमरों में एक बाघ दिखाई दिया था, जिसका वीडियो देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान को भेजा गया था। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम लोग अभी लगातार जो है पेट्रोलिंग और पैदल भ्रमण के कारण जो है हमारे वन्य प्राणियों को भी हम लोग जो है मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है एक ही स्पॉट्स पे हमारे यहाँ पे सांभर जो है बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगातार पहले उदासीनता की और हम देखे जाते थे, लेकिन अब नए डीएफओ पदस्थ होने के बाद लगातार उनकी सक्रियता बढ़ गई है। उनके कर्मचारियों की भी सक्रियता बढ़ गई है। जो लोग संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ पोस्टिंग उनकी होती थी वहाँ दौरा नहीं करते थे, लेकिन अब वहाँ पे वो दौरा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व मतलब आईटीआर के जंगल में अब लगातार कैमरे लगाने के बावजूद वहाँ पे जो भी उतल पुतल, जो भी सक्रियता वहाँ पे हो रही है, तेंदुओं की अगर बात की जाए या शाही और गौर, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे उपस्थिति दर्ज होती है और आईटीआर के कैमरों में कैद होती है। हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों के बीच, उसके घनी आबादी और घनी जंगलों के बीच लगातार जिस तरीके से लेफॉर्ट यानी तेंदुआ, शाही और गौर और सांबर, इनकी उपस्थिति लगातार वहाँ पे दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे जिले में इस तरीके की जो चीज़ें वो बाहर निकल के आ रही है, उनकी जो उपस्थिति वो दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं ये सुखद खबर भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम बात की जाए आदिवासी बहुल क्षेत्र, ऐसे में जो शिकार करने जाते हैं उनके लिए भी एक सचेत करना वन विभाग के तरफ से भी ये बहुत।
इंदौर से बड़ी खबर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के आरोपी राहुल नवलानी को 3 माह बाद जमानत मिली है। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद उसको जमानत मिली है। वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से डेटा रिकवर नहीं कर सकी है पुलिस। राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए मंगेतर को कोई मैसेज भेजे या धमकाया, इस बात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस। इसी ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस आरोपी राहुल नवलानी को 3 महीने बाद जमानत मिल गई। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से डेटा रिकवर पुलिस नहीं कर सकी। राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए मंगेतर को कोई मैसेज भेजे या धमकाया, इस बात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस और इसी आधार पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जो सबूत पेश करने चाहिए थे पुलिस को, वो सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस और इसी आधार पर राहुल को जमानत मिली। बिल्कुल, देखिए, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के जो आरोपी हैं राहुल नवलानी, उनको सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन राहुल के जो वकील हैं राहुल पेठे, उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने अभी तक वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से कोई भी डाटा रिकवर नहीं कर पाई है जो पुलिस है। साथ ही इस बात का भी पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए उसके मंगेतर को कोई मैसेज भेजे थे या उसे धमकाया था। इसी ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी। तो पुलिस अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, यही वजह रही कि कोर्ट ने इनको जमानत दे दी और ये 3 महीने बाद अब इनको राहुल को इस केस में जमानत मिल गई है। ठीक है, उन्हें आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर। चुनावी साल में निगम मंडल में नियुक्ति। माधव सिंह डाबर संचालक राज्य वन विकास निगम नियुक्त की गए हैं, नियुक्तियां हुई हैं। यहां पर सत्येंद्र भूषण सिंह उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम, नंदराम कुशवाहा उपाध्यक्ष राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रामदयाल प्रजापति। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। भोपाल से बड़ी खबर। चुनावी साल में निगम मंडल में नियुक्ति हुई। माधव सिंह डाबर राज्य वन विकास निगम के संचालक बनाए गए हैं। सत्येंद्र भूषण सिंह बनाए गए हैं राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष। नंदराम कुशवाहा राज्य पशुधन कुक्कुट उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रामदयाल प्रजापति। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव, जुड़े हुए हैं फोन पर। अनुराग, चुनावी साल में नियुक्तियां बीजेपी ने यहां पर की। बिल्कुल सुमित, देखिए, हर वर्ग को खुश करने की कवायद के तहत राज्य सरकार ने अब राजनीतिक नियुक्तियां निगम मंडल और बोर्ड में करना शुरू कर दिया है। रामदयाल प्रजापति को माटी कला बोर्ड में नियुक्ति की गई, तो इसी तरीके से वन विकास मंडल, कुक्कुट निगम और दूसरे निगमों में भी जो है नियुक्तियां की गई हैं, जो साफ तौर पर संकेत देती हैं कि चुनावी साल में सरकार अब राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए उन लोगों को खुश करना चाहती है जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए चेहरे और नेता आ रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ और नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद इस बात को भी लेकर है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आने वाले दिनों में कुछ हलचल दिखाई दे। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां कर साफ संकेत दिया है कि चुनावी साल में जो खाली पड़े निगम मंडल हैं उनमें राजनीतिक नियुक्ति करने के लिए अब तैयार है। ठीक है अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर। प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। पटवारी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन करने की तारीख बढ़ गई है। शासन ने आवेदन की अंतिम तारीख 19 से बढ़ाकर 23 जनवरी 2023 की है। सर्वर डाउन होने के चलते अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में परेशानी आ रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को राज्य सरकार ने राहत दी है।
इंदौर से बड़ी खबर, एमपीसीए के खिलाफ लगी याचिका खारिज हुई है। टिकटों की कालाबाजारी को लेकर याचिका लगाई गई थी। 24 जनवरी को होना है भारत न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। इंदौर में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रसारित टिकट कालाबाजारी खबरों का संज्ञान नहीं लिया। अब रिव्यू पिटीशन लगाएंगे याचिकाकर्ता के वकील। कल सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ सुरक्षित फैसला रख लिया था। रायपुर में पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां पूरी हैं, जिसकी बानगी एयरपोर्ट पर उस वक्त देखने को मिली जब टीम इंडिया और कीवी टीम एयरपोर्ट पहुंची। दोनों टीमों का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में फैंस वहां पर मौजूद थे। यहां मेहमान और मेजबान टीम का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल पहुंचाया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में खेला जाना है। यहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, वहीं कीवी टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों ही टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शहीद वीरनारायण क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों देशों की टीमें रायपुर पहुंच गई हैं। कल शुक्रवार को दोनों ही टीमें ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगी। रायपुर में खेले जाने वाले पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए दोनों देशों की टीम रायपुर पहुंची हैं। थोड़ी ही और उसके कुछ ही देर बाद स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर कोहली को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग उत्साहित हो गए। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोहली सीधे होटल के लिए रवाना हुए। क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली देखिए आप यहां पर पहुंच गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विराट कोहली यहां पर आ रहे हैं और देखिए यहां पर जो उनके जो खेल प्रशंसक है वो जमकर जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी भारत और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं वो यहां आ चुके हैं, लेकिन अभी विराट कोहली अभी तत्काल यहां पर पहुंचे हैं और ये देखिए इसके बाद सीधा निजी होटल के लिए रवाना होंगे। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विराट कोहली है वो यहां से रवाना होंगे और आप देख सकते हैं विराट कोहली है वो यहां से रवाना हो रहे हैं और इसी कार पर मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूंगा कि दिखाई देखिए विराट कोहली रवाना हो रहे हैं, अपने प्रशंसकों को उत्साहवर्धन करते हुए हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं और अब देखिए विराट कोहली ठीक एयरपोर्ट रायपुर से यहां के लिए रवाना हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं और जब कल अभ्यास मैच होगा उस समय तमाम भारतीय खिलाड़ी हैं वो पसीना बहाएंगे और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वो भी पसीना बहाएंगे, लेकिन 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब मुकाबला होगा उस सभी पूरे तमाम खेल प्रेमियों को उस घड़ी का इंतजार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मुंगेली में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पिछले 7 महीने से नेपाल की जेल में बंद विष्णु मल्लाह की रिहाई हुई। विष्णु की रिहाई से परिजन में खुशी की लहर है और न्यूज 18 का परिजनों ने आभार व्यक्त किया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसकी सुध ली। बताया जा रहा है कि नेपाल घूमने गया विष्णु मल्लाह वहां सड़क हादसे के मामले में पिछले 7 महीने से जेल में बंद था। रात का बहुत खुशी है, बहुत दुख रहे, बहुत दुख। 7 महीने के बाद निर्दोष होते हुए भी नेपाल के जेल में था। परिवार में बहुत खुशी की लहर है और न्यूज 18 में जो खबर चली उसके कारण से शासन प्रशासन अलर्ट हुआ और उस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। हम न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। बिलासपुर से खबर, जहां कराटे प्रतियोगिता में पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई। कमरे में घुसने पर शुरू हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों गुटों ने हॉस्टल में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलासपुर में राष्ट्रीय महाविद्यालयीन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
राजधानी में लगातार हो रही चाकूबाजी और बढ़ते अपराध पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। रायपुर में एक साथ सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों बदमाशों के खिलाफ छापेमारी शुरू की। 8 डीएसपी, 20 थानेदार और 60 जवानों की टीम ने रायपुर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर 160 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी के नेतृत्व में बदमाशों के खिलाफ चले अभियान में चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान पुलिस को मिले हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पूरे धमतरी शहर को समय बताने वाली नगर घड़ी लंबे अरसे से खराब है और हैरानी की बात यह है कि नगर निगम को इसकी खबर ही नहीं है। धमतरी शहर के प्रमुख चौराहे पर आसमान छूती नगर घड़ी आज एक कंक्रीट की इमारत से ज्यादा कुछ नहीं रह गई। इसके 4 डायल हैं, चारों में समय ना सिर्फ गलत है बल्कि अलग अलग भी है। इसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। हालांकि लोगों के पास समय देखने के लिए कई और जरिए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नगर घड़ी में समय देखने की आदत सी हो गई है। बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर लगातार यातायात और पुलिस विभाग द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक अफवाह जो शायद आपके शहर में भी उड़ रही हो, वो ये कि 10 रुपए के सिक्के हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं पता नहीं। आखिर 10 रुपए के सिक्के की खनक क्यों कम हो रही है? परेशानियों का सबब बने 10 के सिक्के की रिपोर्ट देखें। इसमें हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। बहुत समस्या है, 10 रुपए का सिक्का कोई लेता ही नहीं है। एक दौर था जब 10 रुपए के सिक्के को रखने के बाद लोग मचलते थे, लेकिन यही सिक्का परेशानी का सबब बन गया है। जब आप छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर में जाएंगे तो यहाँ 10 रुपए के सिक्कों की खनखनाहट कम हो जाती है। वजह क्या है किसी को पता नहीं, बस समस्या यह है कि कोई इस सिक्के को लेना ही नहीं चाहता। ये तो बहुत समस्या होती है क्योंकि जो हम लोग मार्केट जाते हैं और चाट गुपचुप दुकान में भी जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग 10 रुपए का सिक्का देते हैं तो हम लोग को वापस कर दिया जाता है। इसमें हम लोग जब सफर करते हैं तो 10 का सिक्का नहीं चलता, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। नोट के बजाय अगर हमारे पास जैसे कि सिक्का है तो भैया बोलते हैं, बस वाले कंडक्टर भैया कि 10 का सिक्का नहीं चलता। जैसे दुकान में जा रहे तो वहाँ भी 10 का सिक्का जो है नहीं चलता। व्यापारी आखिर क्यों नहीं ले रहे 10 के सिक्के? जब न्यूज़ 18 संवाददाता ने कारोबारी से पूछा तो सीधे मुकर गए। कहा, हम तो ले लेते हैं जी, पता नहीं दूसरों का। ये अंदर बाकी कोई नहीं लेता है, मैं लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा जब सिक्का हो जाता है तो मैं गिधौरी से कुछ ना कुछ सामान उधर मंगा लेता हूँ, उधर जाता हूँ। आखिर क्या कारण है जो सिक्के नहीं लिए? नहीं सर, कोई यहाँ लेते ही नहीं, पता नहीं क्या है। मैं तो जब से दुकान खोला हूँ सर, मैं तो बराबर 10 का सिक्का लेता हूँ। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले में ये अभी से नहीं चल रहा है। सालों भर से व्यापारी और ग्राहक 10 रुपए का सिक्का लेने से बच रहे हैं, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी है कि 10 रुपए का सिक्का का चलन पूरी तरह से बंद हो गया है। क्या 10 रुपए के सिक्के पर कोई प्रतिबंध है या फिर बाजार में उड़ा महज एक अफवाह? हमने एसडीएम से भी बात की। ऐसा कोई नियम नहीं आया है जो 10 का सिक्का को खारिज किया गया हो। 10 का सिक्का इक्वली वैलिड है। जितना कि कोई भी नोट 10 का वैलिड है, उतना ही 10 का सिक्का भी वैलिड है। अगर ऐसा कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि दुकानदार मना कर रहे हैं या ग्राहक ने लेने से मना कर रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया गया। सुना आपने, इस सिक्के का वैल्यू भी उतना ही है जितना कि 10 रुपए के नोट का। इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो फिर इसके प्रचलन में बाधा क्या है? लोगों के बीच जागरूकता की कमी भी एक बड़ी वजह है। ये समस्या सिर्फ बलौदाबाजार शहर की नहीं है। प्रशासन को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ऐसे अफवाहों से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
न्यूज 18 के लिए बलौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप, जांजगीर की एक युवती ने दर्ज कराया केस। बजट पर सीएम करेंगे विभागवार चर्चा, हर विभाग के मंत्रियों से करेंगे बातचीत। विधायक अंबिका सिंहदेव का निवास घेरने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, 2 बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। सूरजपुर में 18 भू स्वामियों को एससीसीएल प्रबंधन ने दी नौकरी, 15 साल पहले एससीसीएल ने किया था भू अधिग्रहण। राजनांदगांव में सांकेतिक हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर कर रहे काम। कांकेर में दीवार गिरने से बच्ची की मौत, घर में खेल रही थी बच्ची, जिले के चारामा थाना क्षेत्र का मामला। वनडे क्रिकेट मुकाबले के लिए रायपुर पहुंची दोनों ही टीमें, रायपुर एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भिलाई में बंदर का हमला, बंदर ने 3 लोगों को काटा। कोरबा के बालको थाना इलाके में नाबालिग ने की आत्महत्या, घर में फांसी लगाकर दी जान। बलरामपुर में युवक की हत्या के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, मृतक की प्रेमिका सहित 7 गिरफ्तार। कोरिया के झुमका वोट क्लब पर झुमका महोत्सव का आयोजन, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है मकसद। कांकेर में जूनियर डॉक्टर की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इंटर्न एमबीबीएस जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। रायपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12 ठिकानों पर मारा छापा। धमतरी के घासीदास वार्ड के लोगों ने किया निगम का घेराव, गाजेबाजी के साथ निगम के बाहर किया प्रदर्शन। दुर्ग के रिसाली निगम की सामान्य सभा शुरू, निगम गठन के बाद पहली बार आयोजित हो रही है सामान्य सभा। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव के निवास का घेराव करने निकले बीजेपी के कार्यकर्ता, काले कपड़ों में आए नजर। भिलाई में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, घर की छत से गिरने की संभावना। मुकेली में युवती से गैंगरेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।